एक बात ध्यान दीजिएगा, यूपी ट्रिपल एससी आयोग द्वारा 2021 से जितने भी एग्जाम हुए हैं, जितने भी एग्जाम कराए गए हैं, 48 घंटे के अंदर अंदर उसका आंसर किया जाता है। लेकिन हाल ही में जो 11 जनवरी को एएनएम यानी स्वास्थ्य कार्यकर्ता को जो एग्जाम हुआ है, लगभग 6 से 7 दिन होने वाले हैं, लेकिन उसके आंसर की का अभी तक अता पता नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं आप लोगों से आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछा गया है, उस पर चर्चा हो रहा है, शासन ने क्या आदेश दिया है और आपके धरना प्रदर्शन का क्या फर्क पड़ा है। और कुछ लोगों ने योगी जी के आवास पे जाके मिलने का प्रयास किया है, वहां पे अपनी बात रखा है, क्या हुआ है, कौन सा पत्र आपको लिखना है, अपना विज्ञापन विधायक सांसद के पास ज्ञापन सौंप सकती हैं। इस पूरे पे हम विचार करेंगे। नमस्कार, ज्ञानपुर में आपका स्वागत है। तो चलिए थोड़ा देखते हैं, उसके बाद मैं आपको पत्र दिखाता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि शासन का आदेश क्या हुआ है और री एग्जाम होने का कितना संभावना है, या फिर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन को हटा के उसी पे 65 नंबर पे कट ऑफ बनने की क्या संभावनाएं हैं। ध्यान से समझिएगा इस बात को, कुछ बातों पे हम विचार यहाँ करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, एएनएम भर्ती परीक्षा में आए सिलेबस से बाहर के सवाल लगभग 2000 से अधिक अभ्यर्थियों ने, हमने और बहुत सारे अध्यापकों ने ये कहा था कि आप एक दूसरे के भरोसे मत बैठिएगा, ये आपकी लड़ाई है, अगर आप वहाँ पहुँचती हैं तभी कुछ होने वाला है। तो बहुत लोगों ने इसको सीरियस लिया था। इसके लिए मैं सबका आभारी रहूँगा कि कई लोग लखनऊ जाके यहाँ पे सीएम आवास की ओर बढ़े हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा आप, लखनऊ में प्रदर्शन सीएम आवास की ओर बढ़े। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग एएनएम की जो परीक्षा हुई थी 52-72 को लेकर लखनऊ में अभ्यर्थियों का गुस्सा फूट पड़ा। परीक्षा में घोषित सिलेबस से बाहर प्रश्न पूछे जाने के आरोप लगाए हैं। हालांकि पूछा ही गया है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, जो ज्ञापन सौंपा गया है, यूपी ट्रिपल एससी अभ्यर्थी पहुंचे सीएम जनता दर्शन पे पहुंचे और वहां पे इन्होंने अपना ज्ञापन सौंप दिया है। और योगी जी का कहना है कि हम इस पे विचार करेंगे और शासन के पास ये आदेश भेज दिया गया है। और कौन सा जो प्रश्न है, जो पत्र है, वो लिख सकते हैं आप, या आसपास ज्ञापन सौंप सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ ये पत्र आपको मिलेगा, ये जो पत्र आपको लिखना है यहाँ पे है। और उसके साथ ये अपना जो आपका सिलेबस था एग्जाम में, वो सिलेबस यहाँ पे आपको दिखेगा। इसके बाद आपको ये दिख रहा है 66 से लेके 100 तक जो प्रश्न है, 66 से लेके जो 100 तक प्रश्न है, 100 तक प्रश्न, ये आपके आउट ऑफ सिलेबस लिखे गए हैं। पत्र में क्या लिखा हुआ है थोड़ा सा विचार करते हैं, उसके बाद हम बताते हैं कि री एग्जाम का क्या संभावना बनेगा आपके पास, या 65 नंबर पे कट ऑफ कैसे बन सकता है। समझिएगा ध्यान से। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ। विषय क्या है, यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित एएनएम पाठ्यक्रम से बाहर प्रश्न पूछे जाने के संबंध में पुनः परीक्षा हेतु, यानी जो भी आप लोगों की मांग है इस पे है कि री एग्जाम फिर से हो। मांग ये है कि भाई फिर से री एग्जाम होना चाहिए। अब यहाँ देखिए, सविनय निवेदन है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा दिनांक 11 जनवरी 2026 को आयोजित एएनएम भर्ती परीक्षा में लगभग 40 से अधिक, 40 तो नहीं कहेंगे आप, लगभग 45 मानिए, क्योंकि 20 यूपी जी के था और 15 कंप्यूटर का क्वेश्चन था। अधिक प्रश्न आयोग द्वारा घोषित आधिकारिक पाठ्यक्रम के बाहर पूछे गए हैं। हम सभी अभ्यर्थियों ने परीक्षा की तैयारी आयोग द्वारा जारी पाठ्यक्रम के आधार पर की थी, परंतु पाठ्यक्रम से बाहर प्रश्न पूछे जाने के कारण हमारे प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, जिस कारण हम विद्यार्थी गंभीर तनाव से गुजर रहे हैं। महोदय, हमारे पाठ्यक्रम से बाहर पूछे गए प्रश्नों की सूची पाठ्यक्रम की तुलना का विवरण इस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उक्त प्रश्न आयोग द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि उक्त एएनएम की परीक्षा को निरस्त कर पुनः परीक्षा री एग्जाम कराए, ताकि अभ्यर्थियों के साथ न्याय सुनिश्चित हो सके। तो याद रखिएगा, ये ज्ञापन सौंपा जा चुका है और इस ज्ञापन पे विचार हो रहा है, इसीलिए अभी तक आंसर की नहीं आया। इस बात पे ध्यान से समझिएगा। आंसर की ना आने का कारण सबसे बड़ा यही है कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि 2021 में सारे एग्जामों को देख रहा हूँ जब से पेट हो रहे हैं, 48 घंटे के अंदर आपका आंसर किया जाता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। मैंने भी 2-3 एग्जाम निकाले हुए हैं, अभी डीबी मेरा बीपीओ का है, या फिर जूनियर असिस्टेंट 5512 का भी रिजल्ट आने वाला है। तो उसमें हमेशा यही चीज़ हुआ है कि 48 घंटे के अंदर ही आपका रिजल्ट आता है। तो उम्मीद यहाँ पे यही है कि कहा जा रहा है कि शासन ने आदेश दे दिया है,
आयोग देखिए क्या कदम उठाता है। शासन ने तो कहा है कि भाई अगर आउट ऑफ सिलेबस पूछे हैं तो आप री एग्ज़ाम दीजिएगा, तो री एग्ज़ाम का आदेश पहुंचा हुआ है। आयोग देखिए क्या कदम उठाता है। जहां तक संभावना है आपका री एग्ज़ाम ही होगा, और हम भी यही सरकार से मांग करते हैं कि अगर री एग्ज़ाम होगा तो ये सबके साथ न्याय संगत होगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी कोई खबर इससे निकल के आता है तो आपके पास ज़रूर पहुंचाएंगे। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।